ग्लोबल करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, इंग्लिश ग्रामर में करेक्शन की दृष्टि से आज हम लोग सबसे पहले नाउन का करेक्शन पढ़ेंगे। देखिए, नाउन के करेक्शन में नाउन का करेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल दो प्रकार से होता है। एक तो सेंटेंस में जो नाउन दिया है वो सिंगुलर में होना चाहिए या प्लूरल में। कई ग्रामर में कंडीशंस होती है जब सेंटेंस में सिंगुलर नाउन का ही यूज होना चाहिए, और कई कंडीशंस ऐसी भी हैं जहां नाउन प्लूरल नंबर में ही होना चाहिए। तो मित्रों, आज हम नाउन का नंबर ये स्टडी करेंगे। नाउन में आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि किसी भी नाउन के लास्ट में एज सफिक्स यदि एस इंक्लूड कर देते हैं तो वो नाउन प्लूरल में होता है। मगर मित्रों, ग्रामर में कई कंडीशंस ऐसी होंगी जहां पर एस तो होगा या ईएस भी हो सकता है या आईईएस भी हो सकता है, फिर भी वो नाउन सिंगुलर में ही रहेगा। तो यही हमें अंतर आज समझना है कि कब और कौन सी वो कंडीशन होती है जब एस इंक्लूडिंग नाउन प्लूरल में होगा या एस इंक्लूडिंग नाउन सिंगुलर में होगा। आमतौर पे कोई भी नाउन एस लगाने पर प्लूरल नंबर का नाउन बन जाता है। मगर मित्रों, ध्यान रखें, कुछ ऐसे भी नाउन वर्ड्स हैं जिनमें हम ईएस सफिक्स ईएस जोड़कर और उस नाउन का प्लूरल नंबर फॉर्म करते हैं। याद रहे मित्रों, 5 प्रकार के नाउन हैं, हम सबको पता होगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये 5 नाउन्स में 2 नाउन सी स्क्वायर मीन्स कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये 2 नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल पॉसिबल है, अर्थात इन 2 प्रकार के नाउन में हम एस, ईएस या आईएस या वीएस आदि सफिक्स जोड़कर प्लूरल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। शेष जो 3 नाउन बचते हैं वो कौन कौन से? प्रॉपर, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इन 3 नाउन का प्लूरल नहीं होगा। संक्षेप में, प्रॉपर नाउन मुख्य रूप से वह प्रॉपर नाउन जो किसी व्यक्ति के नेम और प्लेस के नेम से ही रिलेटेड होता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं होगा। कमल नेम ऑफ पर्सन और कानपुर नेम ऑफ प्लेस। इस प्रकार से कोई भी प्लेस है, इंडिया, दिल्ली, एशिया, चाइना, इंग्लैंड, मोहन, सोहन, हरिमोहन, कृष्णमोहन आदि ये सभी नाम हैं, और किसी भी कंडीशन में इन प्रॉपर नेम्स को हम प्लूरल में यूज नहीं कर सकते। सेकेंडरी, मैटेरियल नाउन, पदार्थ। आमतौर पे साइंस की दृष्टि से भी हम लोग जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, गैस और लिक्विड। और ये तीनों ही नाउन, तीनों प्रकार के पदार्थ प्लूरल में नहीं आ सकते। वाटर, ऑयल, कर्ड, वे आदि सभी नाउन मटेरियल में होंगे, लिक्विड में होंगे, लेकिन वाटर्स नहीं होगा। और जहां पर वाटर्स होगा, आगे की सीरीज में हम लोग देखेंगे, वो मीनिंग चेंज हो जाता है। ऑयल का ऑयल्स नहीं होगा। इसी प्रकार से गैस में भी है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन्स नहीं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या एयर आदि का प्लूरल नहीं। फिर
सॉलिड में भी कुछ आते हैं। सॉलिड में गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कोल, वुड, स्टोन आदि मटेरियल ये सॉलिड में रहेंगे और इनका भी प्लूरल नहीं बनेगा। तो 3 नाउन हमारे प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इनका प्लूरल नहीं होगा। काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मर्सी या पिटी या सिंपैथी, ऑनेस्टी, एक्सपीरियंस आदि जैसे शब्द भी प्लूरल में अप्लाई नहीं किए जाते ग्रामर में। तो ये 5 नाउन्स में 3 नाउन शब्द ऐसे हैं जो सिंगुलर में ही रहते हैं और 2 नाउन शब्द हैं जो कि प्लूरल में आ सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन 2 नाउन को हम लोग प्लूरल में प्रयोग कर सकते हैं। अब एक समस्या आ सकती है कि प्लूरल में कब, तो पहले ये देखें कि कब ये नाउन प्लूरल में आते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है मित्रों, जब भी किसी नाउन के पहले कुछ एडजेक्टिव और कुछ एडजेक्टिव फ्रेज यदि आ जाते हैं तो वह नाउन हमेशा प्लूरल में ही रहता है। जैसे किसी भी नाउन के पहले आ जाए मैनी, तो हम लोग जानते हैं मैनी का मीनिंग क्या होता है, कई, अनेकों। एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ ही इसका प्रयोग होगा और जब इसका यूज हो जाएगा तो आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल में रहेगा। मैनी स्टूडेंट, मिस्टेक समझ में आ रही होगी कि जब मैनी शब्द दिया है तो स्टूडेंट शब्द सिंगुलर में इट कांट बी यूज्ड, नहीं प्रयोग कर सकते सिंगुलर में, तो होना चाहिए क्या, स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स। सेवरल, अध्यापक ने छात्रों से कई प्रश्न पूछे, द टीचर आस्क्ड सेवरल। अब जब सेवरल शब्द आ गया तो सेवरल का भी मतलब क्या हुआ, अनेकों, कई। तो सेवरल क्वेश्चन या सेवरल क्वेश्चंस मित्रों प्लूरल नंबर। तो सेवरल के साथ, मैनी के साथ, ए नंबर ऑफ के साथ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, हाउ मैनी और वन ऑफ, ये कुछ एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज हैं जिनके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग करेंगे। कई बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, वन ऑफ द फिल्म दैट आई सॉ लास्ट मंथ वाज शोले। तो देखिए, वन ऑफ द फिल्म दैट आई सॉ, जो पिछले महीने फिल्में देखी उनमें से एक फिल्म, तो फिल्म देखी कि फिल्मों में से एक, तो मीनिंग क्या हुआ, वन ऑफ द फिल्म्स, जो फिल्में देखी उनमें से एक फिल्म थी शोले। तो वन ऑफ, इस वन ऑफ के साथ भी आने वाला नाउन मित्रों कैसा होगा, प्लूरल नंबर में। वन ऑफ द फिल्म्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। और याद रखेंगे ये वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ये सभी एक ही कैटेगरी के प्रोनाउंस हैं। जब तक इनके साथ ऑफ इंक्लूड है तब तक ये प्रोनाउन है, और यदि ईच या एवरी अकेला है, ऑफ नहीं है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वन ऑफ द स्टूडेंट्स, each of the questions, none of the girls, by chance none of the girl who was present in the class was serious। तो देखिए मिस्टेक कहां पर है, क्लास में
कोई भी लड़की जो उपस्थित थी सीरियस नहीं थी। लेकिन मिस्टेक कहां पर है? नन ऑफ द गर्ल्स। तो जब नन ऑफ है, अगर एक ही गर्ल है तो उसमें नन ऑफ क्यों? एक लॉजिक बनता है कि ईच ऑफ में से प्रत्येक, तो एक में से प्रत्येक असंभव, एक से अधिक होगा तभी में से एक, तो में से कोई नहीं मतलब कई में से। तो कहने का मतलब नन ऑफ, यह भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और इसके बाद भी आगे नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल नंबर में। तो मित्रों, पहली ट्रिक कि कुछ फ्रेज अभी बताए गए, मैनी, ए नंबर ऑफ, सेवरल, अ ग्रेट नंबर ऑफ, हाउ मैनी, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ। इन सभी प्रोनाउंस के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा रहेगा? प्लूरल नंबर में। यदि वो सिंगुलर में है तो गलत है। आगे भी हम लोग मित्रों देखेंगे प्रोनाउन के करेक्शन में। संक्षेप में आपको बता दें, एक एग्जाम में आया था वन ऑफ मी, व्हेन वन ऑफ मी फाउंड। तो मी ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है और आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का ये सिंगुलर नंबर है। यही मिस्टेक थी सेंटेंस में कि वन ऑफ मी कांट बी यूज्ड इन ग्रामर। मी तो अकेला हो गया और मी में से वन तो पॉसिबल नहीं है, तो करेक्ट क्या होना चाहिए? वन ऑफ अस। तो एक चीज और आपको याद आ जानी चाहिए कि हमने देखा इन सभी एडजेक्टिव या फ्रेजेस या प्रोनाउंस के बाद प्रत्येक नाउन प्लूरल में ही आता है। तो नाउन ही नहीं, अगर प्रोनाउन भी इनके बाद आएगा तो वो भी प्लूरल में भी प्रयोग किया जाएगा। वन ऑफ देम होगा न कि वन ऑफ हिम, वन ऑफ अस होगा न कि वन ऑफ मी। लेकिन वन ऑफ यू ये करेक्ट है क्योंकि यू सिंगुलर में भी यूज किया जाता है और यू प्लूरल में भी। तो प्रोनाउन के लिए तो ये हुआ, और नाउन के लिए हमने देखा इन सभी एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेजेस के बाद हमेशा नाउन प्लूरल नंबर में। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं जो किसी भी नाउन की मात्रा बताते हैं न कि संख्या। और जिस वस्तु की मात्रा होती है उसका नंबर, संख्या नहीं होता, और जब संख्या नहीं होगी तो वो नाउन प्लूरल में प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे एडजेक्टिव है मच। अब किसी नाउन के पहले यदि मच आ गया, या तो ये एडजेक्टिव ही रॉन्ग है, वो देखेंगे नाउन के अकॉर्डिंग या सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। और यदि नाउन करेक्ट है तो फिर एडजेक्टिव इनकरेक्ट होगा और हमें उस नाउन के नंबर के अनुसार यहां पर सेंस में मैनी का प्रयोग करना होगा। लेकिन यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो मच एडजेक्टिव सही है, और मच एडजेक्टिव यदि प्रॉपर है, उस जगह पर करेक्ट है, तो आगे आने वाला नाउन हर स्थिति में कैसा होगा? ये सिंगुलर में ही प्रयोग किया जाएगा। यदि मच के बाद मच इंफॉर्मेशंस, कोई मतलब नहीं इंफॉर्मेशंस, मच इंफॉर्मेशन, मच क्राउड, मच मनी, तो मच एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर में ही आता है। इसी क्रम में हमने देखा ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ईच या एवरी, या कभी कभी नो आ जाता है। नो स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, ही हैज नो बुक टू स्टडी। तो ईच और एवरी या एडजेक्टिव मच के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? सिंगुलर। मित्रों, दो चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, कुछ एडजेक्टिव और प्रोनाउंस के बाद आने वाला नाउन सदैव प्लूरल में होगा, जैसे मैनी, सेवरल, a lot of, a number of, a great number of, a good number of, how many, और इसी के साथ प्रोनाउन में वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और नन ऑफ, इनके साथ आने वाले नाउन्स प्लूरल में।
वही दूसरी तरफ कुछ एडजेक्टिव हैं जिनके बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर में होगा, जैसे मच या एवरी या ईच या नो। इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर में। दो चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि कब कोई नाउन सिंगुलर में और कब कोई नाउन प्लूरल में। इसके उपरांत अब हम चलते हैं मित्रों, नाउन के नंबर में ही किसी नाउन का प्लूरल बनाया कैसे जाए। पहले तो ये स्पष्ट हो गया कि नाउन सेंटेंस में आना कैसा चाहिए, सिंगुलर में या प्लूरल में। वो इन दो कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। अब किसी नाउन का प्लूरल ही प्रयोग करना है तो प्लूरल कैसे होगा मित्रों? अगर नाउन के लास्ट में एस आता है या नाउन के लास्ट में डबल एस आ गया, एस एच आ गया, सी एच आ गया, टी एच आ गया, ओ आ गया, एक्स आ गया, ये अगर किसी नाउन के लास्ट में आते हैं तो उस नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन ईएस से। जैसे मैंगो। अब मैंगो नाउन के लास्ट में ओ लेटर आया है, इसलिए इसमें प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए एस नहीं, क्या करना होगा? ईएस। मैंगोज, पोटैटो, पोटैटोज, डिश, एस एच। तो प्लूरल नंबर में क्या करेंगे? ईएस कंबाइन कर देंगे सफिक्स के रूप में, डिशेज। उपदेश, प्रीच तो प्रीचेज, गैस तो गैसेज, क्लास डबल एस तो यूज कर देंगे क्लासेज। अर्थात ऐसे फर्स्ट सीरीज के नाउन्स जिनके लास्ट में प्लूरल फॉर्मेशन के लिए हमें ईएस इंक्लूड करना होगा, सामान्य रूप से एस, मगर ये पहली कंडीशन है एस से हटकर जब ईएस का यूज करेंगे। इसी में मित्रों कुछ नाउन्स हमें लर्न करने होंगे, सीखने होंगे। भले ही उस नाउन जिस सीरीज में आ रहा है लास्ट में ओ है, पहली सीरीज में, जो कि अभी हम लोग क्या पढ़ा था? एस डबल एस, एस एच, सी एच, टी एच, एक्स, ओ, तो ईएस यूज करते हैं। मगर ये एक्सेप्शन में कुछ नाउन्स हैं, जैसे फोटो लास्ट में ओ, किलो, डोडो, पियानो, पोलियो, पोर्टफोलियो, सेनारियो, कैंटो, डायनेमो। देखेंगे मित्रों इन सभी नाउन के लास्ट में ओ आ रहा है, और जबकि फर्स्ट सीरीज में ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में ओ है तो उन नाउन्स के साथ में ईएस जोड़कर ही इनका प्लूरल फॉर्मेशन होगा। मगर इन नाउन्स में ईएस नहीं, केवल एस जोड़कर ही प्लूरल होगा। ये पहले रूल का एक्सेप्शन है, अपवाद है। फोटोज तो केवल एस, किलोज केवल एस, जीरो केवल एस, डायनेमो या कैंटो, सिनारियो, पोर्टफोलियो, पियानो, डोडो, मुलैटो, ये सारे वो नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ओ तो है, मगर हमें क्या करना होगा प्लूरल में? ईएस नहीं, एस। ये लर्न करने वाला प्रोसेस है और कोई इसके अलावा चारा नहीं है। वो समझने वाला था फर्स्ट पॉइंट में कि हम लास्ट में देखेंगे यदि एस आ गया तो ईएस जोड़ देंगे, डबल एस आ गया तो भी ईएस जोड़ेंगे, एस एच है तो भी ईएस जोड़ेंगे, टी एच है या ओ है या एक्स है तो ईएस जोड़कर ही उसका प्लूरल फॉर्मेशन कर लेंगे। लेकिन ये इस रूल से हटकर है, इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसमें ईएस नहीं केवल एस जोड़कर ही प्लूरल बनेगा। तो ये मित्रों जब ये पता लगेगा सेंटेंस में कि नाउन सिंगुलर में होना चाहिए या प्लूरल में, तो प्लूरल का फॉर्मेशन हमें कैसे करना है, ये पहली ट्रिक। इसके बाद मित्रों सेकेंड ट्रिक,
किसी भी नाउन के लास्ट में यदि एफ या एफ ई ये दो लेटर आ जाते हैं, लास्ट में एफ या एफ ई, तो अब हमें सेकेंड रूल को फॉलो करना होगा और जिसमें एफ या एफ ई इसको रिमूव कर देते हैं और एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस नाउन के लास्ट में सफिक्स के रूप में वी ई एस ये जोड़कर उसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल काफ, वाइफ, लाइफ, नाइफ, थीफ आदि सभी नाउन्स के प्लूरल में काव्स, वाइव्स, लाइव्स, नाइव्स और थीव्स ये भी एक जनरल यूज हो गया। हमने पहचान लिया कि नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई है तो इस नाउन का प्लूरल वी ई एस से ही होगा। बाई चांस किसी सेंटेंस में ऑल हिज 3 वाइफ्स वर वेरी सिंसियर बट वन ऑफ देम वॉज वेरी क्रूअल, तो फिर देखेंगे वाइफ्स ऑल 3 वाइफ्स, तो वाइफ्स में यहां पर यूज कर दिया गया और हमने जल्दबाजी में देखा सेंटेंस तो सही है, तीनों पत्नियां ऐसी थी किंग दशरथ की, तो पत्नियों के लिए वाइफ्स एस प्रयोग कर दिया गया। सामान्य रूप से किसी भी नाउन का प्लूरल होगा तो एस लगा करके ही यूज करते, मगर ये ध्यान नहीं दिया कि इस नाउन में एफ है या एफ ई है, तो वाइफ्स ना होकर करेक्ट नाउन क्या होना चाहिए, वाइव्स। नाइफ का प्लूरल नंबर क्या होना चाहिए, नाइव्स, ना कि ओनली एस। तो इस सीरीज में सेकेंडरी नाउन के लास्ट में यदि एफ या एफ ई आदि आता है तो प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए एफ या एफ ई को रिमूव कर देंगे और एच सफिक्स जोड़ देंगे वी ई एस और वो नाउन आपका प्लूरल में बन गया। जैसे मित्रों फर्स्ट रूल में हमने देखा फोटो, किलो, सोलो, कैंटो, सिनारियो आदि ओ वाले सारे शब्द थे, लेकिन तो भी इनके साथ केवल ऐसे ही जोड़ा गया, ये एक एक्सेप्शन था। इसी प्रकार से इस सीरीज में भी एक्सेप्शन है। स्कार्फ, इस नाउन के लास्ट में एफ है। डॉर्फ, नाउन के लास्ट में एफ है। सर्फ, टर्फ, चीफ, बिलीफ, रिलीफ आदि जैसे नाउन्स, रूफ, प्रूफ, हूफ, इन सभी नाउन के लास्ट में हम देख रहे हैं एफ आ रहा है, लेकिन इन किसी भी नाउन्स में एफ को रिमूव करके वी ई एस नहीं। अभी ठीक एक सेकंड पहले हमने देखा एफ या एफ ई को हटाकर एच सफिक्स जोड़ते थे वी ई एस, मगर ये एक एक्सेप्शन इस दूसरे रूल में कि एफ या एफ ई है तो भी हमने देखा एफ को हटाते नहीं और प्लूरल में इसी के साथ हमें एस जोड़ देना होगा, अर्थात स्कार्फ्स या डॉर्फ्स, सर्फ्स, टर्फ्स, चीफ्स, बिलीफ्स, रिलीफ्स, रूफ्स, प्रूफ्स, हूफ्स, केवल एस जोड़कर, ये सेकंड रूल का एक्सेप्शन था। अब मित्रों तीसरी कंडीशन आती है जब किसी नाउन के लास्ट में हमें आई ई एस इस सफिक्स को जोड़ना होगा।
देखिए मित्रों, ध्यान रखेंगे जिस समय सेंटेंस हमारे सामने होता है, सेंटेंस में कोई 4, 5, 6, 8, 10 शब्द भी हो सकते हैं। उसमें एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को हो सकता है क्वालिफाई करने वाला कोई एडजेक्टिव भी हो, वर्ब हो, एक शब्द की वर्ब हो सकती है, मेन वर्ब हो सकती है, वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, इसके बाद कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। हमें हर शब्द पर पैनी नजर रखनी होगी। क्योंकि अभी हम लोग केवल नाउन का करेक्शन देख रहे हैं, तो केवल ये देखना कि सेंटेंस में नाउन कहां कहां पर है और उस नाउन में क्या मिस्टेक। तो नाउन की मिस्टेक में अभी तक केवल नंबर की मिस्टेक देख रहे हैं, कब सिंगुलर और कब प्लूरल। तो प्लूरल नंबर के लिए अभी हमने 2 कंडीशंस देखी, या तो ईएस जोड़ते हैं या वीईएस। अब तीसरी कंडीशन देखिए, किसी भी नाउन के लास्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं आमतौर पर वाई अगर है तो आईएस। मित्रों, इसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए, केवल वाई आने पर नहीं, क्योंकि वाई तो इस शब्द में भी है, टॉय है, बॉय है या जॉय है, ये भी नाउन शब्द है, मगर इसमें वाई को रिमूव नहीं करते, केवल एस। तो ये एक्सेप्शन क्यों? तो पूरा रूल है नाउन के लास्ट में वाई है और वाई के ठीक पहले सेकंड लास्ट ये कॉन्सोनेंट है। लास्ट में वाई और वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट, टी है, डी है, सी है, पी है, एल है, एच है, एम है, एन है, आर है आदि कोई न कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ए, ई, आई, ओ, यू, दिस 5 वोवेल्स may not be used, इनका प्रयोग नहीं। अगर ये है तब तो केवल एस ही लगेगा। जॉयज, टॉयज, मंकीज, डंकीज, कहीं ई है, कहीं यू है, कहीं ओ है, केवल एस। लेकिन यदि इसके पहले कोई न कोई एक कॉन्सोनेंट है तो वाई को रिमूव करके आई, ई, एस थर्ड यूज यहां पर जोड़ेंगे, तो सिटी का प्लूरल क्या हो जाएगा? सिटीज। अब देखिए, टी के वाई के पहले टी, और टी एक कॉन्सोनेंट है तो वाई हट गया और आई, ई, एस ये इसमें ऐड कर दिया गया। बेबी, लास्ट में वाई है, डिड श्योर, लेकिन वाई के पहले कॉन्सोनेंट बी है, यहां पर भी बेबीज, आई, ई, एस हो गया। लेडी, वाई के पहले डी है, लेडीज, आई, ई, एस। आर्मी, वाई के पहले एम है, कॉन्सोनेंट है, आर्मीज। तो हमारा कंप्लीट रूल हुआ, यदि नाउन के लास्ट में वाई है और वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को रिमूव करके आई, ई, एस जोड़कर भी नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन बन सकता है। अदरवाइज यदि वाई के पहले कोई वॉवेल है, ओ है या ई है, तो वाई के बाद एस आ जाएगा और वाई को रिमूव नहीं करना। तो ये मित्रों हमारा थर्ड रूल हुआ कि नाउन का प्लूरल नंबर कैसे फॉर्मेट करें। पहला ई एस, दूसरा था वी ई एस और अब थर्ड में आई, ई, एस। इस प्रकार के नाउन्स का करेक्शन हम लोग आगे आने वाली सेंटेंस की सीरीज में देखेंगे। अब फोर्थ पॉइंट पे कुछ नाउन के बीच में डबल ओ आ जाता है, जैसे फुट। तो ऐसे नाउन में जो बीच में डबल ओ है तो डबल ओ की जगह डबल ई यूज करके प्लूरल हो जाता है। डबल ओ ये डबल ई में बदल जाता है। मित्रों, कुछ नाउन ऐसे हैं जिसमें डबल ओ होगा लेकिन डबल ई यूज करने पर उसका कहीं मीनिंग तो नहीं बदल रहा है, या फिर वो कॉमन नाउन की सीरीज में नहीं आ रहा है। जैसे हम लोगों के दिमाग में कभी कभी आ जाता होगा ब्लड, डबल ओ तो है, तो क्यों ना इसका प्लूरल कर दिया जाए ब्लीड। मगर मित्रों, ब्लड एक मटेरियल नाउन है जिसका प्लूरल संभव नहीं।
मगर शब्द ये है, और ये शब्द था नाउन, तो ब्लीड शब्द हो जाता है वर्ब, रक्त बहना, ये वर्ब हो गया। तो सभी में नहीं, कुछ नाउन्स जिसमें बीच में अगर डबल ओ है तो डबल ई, फुट का फीट, टूथ, प्लूरल क्या हो जाएगा टीथ, गूज, हंस, जी डबल ओ एस ई, कूज, और प्लूरल में गीज। तो ये हमारी फोर्थ सीरीज के नाउन है जिसमें हमने देखा डबल ओ की जगह डबल ई हो गया। और अंत में मित्रों एक रूल और आप लोग आज स्टडी करेंगे। कुछ नाउन कंपाउंड नाउन की सीरीज में आते हैं। मित्रों कंपाउंड नाउन में कम से कम 2 शब्द होंगे, अधिक से अधिक 2 से अधिक 3 या 4 या 5 भी हो सकते हैं। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इस कंपाउंड नाउन का मीनिंग हिंदी में एक ही है, रिश्ते में साला, लेकिन नाउन शब्द 2 हैं, ब्रदर और लॉ। तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हम प्लूरल नंबर के फॉर्मेशन में एस कहां पर जोड़ें। आमतौर पे लिखा होगा ही हैज 3 ब्रदर इन लॉज, उसके 3 साले हैं। ही हैज 3 ब्रदर इन लॉज। मित्रों रॉन्ग हो गया, मिस्टेक कहां थी, लॉज, ये शब्द गलत हो गया। ठीक है, नाउन के साथ में एस लगता है और अंत में ही लगता है, लेकिन यदि कंपाउंड नाउन है तो फर्स्ट सीरीज में देखेंगे कि कंपाउंड नाउन में मुख्य नाउन कौन सा है। तो ब्रदर इन लॉ में मुख्य शब्द है ब्रदर, इसलिए इसका प्लूरल क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉ। ये करेक्ट हो गया, ब्रदर में समझेगा। स्टेप मदर, सौतेली मां, तो मदर शब्द ये मेन है, तो एस स्टेप में न लगाकर कहां पर, स्टेप मदर्स। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। चेयर पर्सन, पर्सन शब्द मेन है, चेयर तो कुर्सी के लिए, व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, ये पद होता है एक अध्यक्ष, सभापति, ह्यूमन बीइंग के लिए पद है, ये पोस्ट है, इसलिए चेयर पर्सन। तो प्लूरल नंबर में चेयर पर्सन्स, पर्सन में। तो कंपाउंड नाउन की फर्स्ट सीरीज का रूल कि कंपाउंड नाउन में 2 या 3 शब्द है तो एस मेन वर्ड में ही यूज करते हैं। जैसे भी आपने देखा ब्रदर इन लॉ, तो मुख्य शब्द ब्रदर था, ब्रदर्स इन लॉ। स्टेप मदर, तो मदर शब्द मुख्य है, स्टेप मदर्स। सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर्स इन लॉ, या चेयर पर्सन, तो चेयर पर्सन्स, मुख्य शब्द में एस लगता है। मित्रों ग्रामर का पहला रूल होता है नो सिंगल वर्ड और सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच शुड नॉट बी रिपीटेड इन एनी सेंटेंस। ये पहली चीज है और हमेशा ध्यान रखेंगे, ये हमें कई बार, आज नाउन का करेक्शन है, कल या आने वाले समय में 4 या 5 सीरीज में हम नाउन का करेक्शन पढ़ेंगे और इसके बाद प्रोनाउन का, आर्टिकल का, वर्ब का। लेकिन ये रूल हमेशा हमें पढ़ना पड़ेगा कि किसी भी एक सेंटेंस में एक पार्ट ऑफ स्पीच एक से अधिक बार प्रयोग नहीं कर सकते यथासंभव। और इसी फलस्वरूप हमने देखा कि ब्रदर में एस लगता है और लॉ शब्द है, इसमें भी एस लग सकता है, लेकिन कंपाउंड नाउन में ब्रदर्स इन लॉज नहीं हुआ। जैसे चेयर का प्लूरल चेयर्स होता है और पर्सन का प्लूरल पर्सन्स होता है, लेकिन जब दोनों मिलकर एक शब्द बन गया चेयर पर्सन, तो अब प्लूरल में मुख्य शब्द में ही एस लगाना पड़ा, चेयर पर्सन्स। लेकिन दूसरी सीरीज के नाउन है जो कि 2 शब्दों से मिलकर कंपाउंड नाउन बने हैं। मैन डॉक्टर, किसी हॉस्पिटल में 5 पुरुष चिकित्सकों की आवश्यकता है। कितने? 5। अब 5 है, इट मीन्स 1 से ज्यादा, और 1 से ज्यादा है तो फिर प्लूरल में आना चाहिए।
अब प्लूरल के लिए देखा, ये कंपाउंड नाउन है, मैन डॉक्टर, तो मैन डॉक्टर तो यह सिंगुलर में है। अब प्लूरल में क्या करेंगे? प्लूरल में यदि हम मैन को मुख्य समझें तो मैन का मैन डॉक्टर हो जाएगा, और डॉक्टर को मुख्य समझें तो डॉक्टर्स हो जाएगा। लेकिन मित्रों याद रहे, यहां पर जो प्लूरल फॉर्मेशन कर रहे हैं वो एस 2 बार यूज नहीं कर रहे। चेयर पर्सन में एस 2 बार था, चेयर्स पर्सन्स, इसलिए रॉन्ग था, मेन वर्ड में एस लगाना पड़ा। मगर यहां मैन का प्लूरल होगा मैन, और डॉक्टर का प्लूरल होगा डॉक्टर्स। एक जगह एस, एक जगह ई या ईएन, अलग अलग फॉर्मेशन है। तो जब ऐसे नाउन होंगे जहां पर दो में दोनों ही नाउन मेन है और दोनों का फॉर्मेशन प्लूरल में सेपरेट है, अलग अलग है, तो मित्रों दोनों नाउन का प्लूरल प्रयोग करना होगा। मैन सर्वेंट तो मैन सर्वेंट्स, मैन डॉक्टर तो मैन डॉक्टर्स, वोमेन सर्वेंट तो वोमेन सर्वेंट्स। ये कंपाउंड नाउन की दूसरी सीरीज। पहली सीरीज में कंपाउंड नाउन में मुख्य नाउन में एस, दूसरी में देखा जब दोनों डिफरेंट नाउन्स हैं और दोनों का प्लूरल भी डिफरेंट है और दोनों ही मुख्य हैं, दोनों का यूज ह्यूमन बीइंग के लिए है, तो दोनों नाउन का प्लूरल पॉसिबल है यहां। और कंपाउंड नाउन में मित्रों थर्ड रूल, कंपाउंड नाउन का प्लूरल, तो थर्ड रूल में कुछ ऐसे भी कंपाउंड नाउन हैं जहां पर कोई शायद नाउन शब्द ना हो मगर मीनिंग में नाउन शब्द आ जाता है। जैसे टच मी नॉट, याद रहे मित्रों, टच ग्रामर की दृष्टि से टच एक वर्ब है, मी ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, इट मीन्स प्रोनाउन है, नॉट ये एडवर्ब है। एक वर्ब है, एक प्रोनाउन है, एक एडवर्ब है, तीन शब्दों से मिलकर एक शब्द बना टच मी नॉट, छुई मुई। अब छुई मुई का पौधा हो या पुष्प हो, लेकिन पौधे को भी काउंट कर सकते हैं और पुष्पों को भी काउंट कर सकते हैं, तो नाउन तो ये काउंटेबल में आ गया। लेकिन प्लूरल का फॉर्मेशन कैसे हो? चूंकि यहां पर कोई भी नाउन नहीं और कोई मुख्य शब्द नहीं, तो इस कंडीशन में ग्रामर ने व्यवस्था दी है हमेशा अंतिम शब्द में ही एस लगेगा। तो टच मी नॉट, टच मी नॉट्स, फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट्स, ड्रॉबैक दोष या कमी, ड्रॉबैक। और मेरे मित्र में कई सारी कमियां हैं, तो माई फ्रेंड हैज मैनी, अभी आपको बताया कि जब भी किसी नाउन के पहले मैनी होगा तो मैनी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल में होगा, तो मैनी ड्रॉबैक्स। अब ड्रॉ देखिए वर्ब है और बैक प्रीपोजिशन है, लेकिन दोनों मिलकर के बना एक कंपाउंड नाउन दोष या कमी। तो कंपाउंड नाउन मिलकर जब एक नाउन बना और नाउन में ये काउंटेबल है तो फिर प्लूरल पॉसिबल है, और जब प्लूरल पॉसिबल है तो एस कहां? अंतिम शब्द में। इसी प्रकार की सीरीज में फॉरगेट मी नॉट तो प्लूरल में होगा फॉरगेट मी नॉट्स, गो बिटवीन प्लूरल में गो बिटवीन्स, पिक मी अप पिक मी अप्स, आ स्पूनफुल तो स्पूनफुल्स, मगफुल मगफुल्स, कपफुल तो कपफुल्स। सपोज यदि एक डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस कर रहा है कि ये सिरप है कफ सिरप, आपको 3 चम्मच सुबह और 3 चम्मच शाम को लेना होगा, तो डॉक्टर का सेंटेंस क्या होना चाहिए पेशेंट के लिए? यू विल हैव टू टेक दिस मेडिसिन 3 स्पूनफुल्स, स्पून से नहीं, जबकि स्पून शब्द इसमें नाउन है मगर फुल से जोड़ा गया, तो क्या होगा? यू विल हैव टू टेक दिस मेडिसिन 3 स्पूनफुल्स इन द मॉर्निंग एंड 3 स्पूनफुल्स इन द इवनिंग। तो ये मित्रों 3 प्रकार के हमारे कंपाउंड नाउन हुए, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि कुछ ऐसे नाउन थे जिसमें मुख्य नाउन में एस लगाकर उसका प्लूरल फॉर्मेशन, दूसरे वो नाउन थे
जिसमें दोनों का सेपरेट प्लूरल था तो दोनों को अलग अलग प्लूरल में अप्लाई किया गया, और तीसरे मोस्टली नाउन नहीं है तो अंतिम शब्द में ही एस लगाकर इनका प्लूरल फॉर्मेशन किया गया। तो आज मित्रों नाउन के प्लूरल नंबर में हम लोगों ने कि कब सिंगुलर में रहेगा कोई नाउन और कब प्लूरल में रहेगा, ये कुछ एडजेक्टिव और प्रोनाउन पर डिपेंड करता है वो देखा, और इसके बाद किसी नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन, इसके लिए कोई 5 रूल्स देखे, ES, VES, IES, O की जगह डबल O की जगह डबल E, और अभी देखा कंपाउंड नाउन में कहीं मुख्य नाउन में S लगाकर प्लूरल, कहीं दोनों ही नाउन प्लूरल में थे और कहीं अंतिम। अब इसी सीरीज में आपके लिए लेकर के आएंगे अगले रूल्स। आज के लिए धन्यवाद।